नमस्कार साथियों पिछली क्लास में आपका बहुत प्यार मिला है मुझे। तो आशा करता हूँ इस आज की क्लास में भी आपका फुल सपोर्ट मिलेगा। साथियों, आज की क्लास अपनी हिंदी व्याकरण टॉपिक वाइज चल रही है। तो पहले 3 क्लास हो चुकी है और आज की क्लास में अपने उपसर्ग से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, मैं दावा करता हूं कि इस क्लास को देखने के बाद आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और अन्य साथियों को इस वीडियो को शेयर जरूर करना है। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, जो शब्दांश शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उसमें विशेषता उत्पन्न करते हैं उसे कहते हैं। बताइए उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, उपसर्ग, प्रत्यय, समास। आपके पास टाइम है, सोच समझ के इसका जवाब दीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, उपसर्ग। ठीक है साथियों, कुछ डेफिनेशन पर देख लेते हैं। उपसर्ग शब्द के पूर्व में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, जबकि प्रत्यय शब्द के पीछे लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। तो उपसर्ग और प्रत्यय किसको कहते हैं, इसकी डेफिनेशन आपको मैंने बता दी है। और अगर बात पूछे आपको कि उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, हिंदी उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार कौन से? संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, विदेशी उपसर्ग। ठीक है, जिसमें अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी आदि है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, अप्रत्याशित शब्द में माँ, माँ नहीं दोस्तों, ये मूल है। मूल क्या है? मूल शब्द है, ये माँ नहीं है। ठीक है, अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द है प्रत्याशित, आशा, आशित, प्रत्यय। अपने विवेक से सोच समझ के इसका जवाब देना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, आशा। ठीक है, अब भाषा में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों को शब्द रचना के अवयव माना जाता है। ठीक है, कई बार उपसर्ग और प्रत्यय का इकट्ठा प्रयोग होता है, जैसे प्रत्याशित में शब्द में ऐसा ही हुआ है। अगर आपको इसका संधि विच्छेद पूछे तो अप्रत्याशित, इसमें अ उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है और आशा मूल शब्द है और इत प्रत्यय है। ठीक है, हो गया क्लियर? मैंने इसकी कड़ी खोल के बता दी है आपको। नेक्स्ट है, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं? स्वच्छता, सुंदरता, आर्थिक, आधुनिक। तो अपने विवेक से इसका संधि विच्छेद करके आपको इसका आंसर देना है। अब तक तो इसका आंसर आप आ जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, स्वच्छता। ठीक है, अब स्वच्छता कैसे है? इसमें सु उपसर्ग, ता प्रत्यय है। ठीक है, नेक्स्ट, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? आचार, अचार, आचार, विचार, प्रचार। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनका संधि विच्छेद करके आपको बताना है। वी धन आचार, विचार, आ धन चार, आचार, प्र धन चार, प्रचार। और इन सब में हो गया तो बचा कौन? अचार। ठीक है, अचार में कोई उपसर्ग नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है? अपरोक्ष, अपादान, अपवाद, अपमान। तो आपका मतलब क्या होता है, ये भी आपको आना चाहिए। भाई किस अर्थ में आपका प्रयोग किया जाता है, यानी विपरीत हो जाए, बुरा हो जाए या फिर अपवाद। ठीक है, तो आपको बताना है सोच समझ के इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, अप्रोक्स। ठीक है, आप उपसर्ग नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परा उपसर्ग से नहीं बना है? परामर्श, पराधीन, प्रभाव, पराभव, पराजय। साथियों, एक बात आपको मैं बताऊं, जब आप उपसर्ग और प्रत्यय करते हो, संधि विच्छेद करते हो, तो जो मूल शब्द है उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए, तभी वह शब्द सही होगा। ठीक है, उसका संधि विच्छेद सही होगा। तो फटाफट से इसका आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, पराधीन। ठीक है, अब परामर्श में कैसे होगा? परा धन मर्श। ठीक है, और पराभव, पराधन बहु, भव, पराभव। और पराजय, पराधन जय, पराजय। पराधीन, इसका यह परा उपसर्ग से नहीं बना है। ठीक है,
तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस उपसर्ग के जुड़ने से जय शब्द का अर्थ विपरीत हो जाता है। सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट से इसका आपको आंसर देना है और इसका आंसर आप ही को देना है। नहीं आता हो तो कमेंट में कर देना, मैं बता दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में या कमेंट में ही आपको बता दूंगा। नेक्स्ट है, किसी शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। हम सफ़र, हम उम्र, हम लोग, हम वतन। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से कमेंट करना है। तो इसका राइट आंसर आप लोग फटाफट से कमेंट कीजिए, देखते हैं किन किन का राइट आंसर है। कीजिए फटाफट से कमेंट। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, हम लोग। दोस्तों, हम लोग में हम सार्वजनिक विशेषण है तथा अन्य तीनों फारसी उपसर्ग है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, किस में नी उपसर्ग नहीं है। निष्ठा, निकाय, निकर, निरामय। तो फटाफट से इसका राइट आंसर आपको बताना है और अपनी तैयारी को मजबूत करना है, ठीक है। बाकी अपन इस क्लास में देखते हैं। साथियों, अपने पास से थोड़ी जुगाड़ कम है, इसलिए आपको मैं ये क्लास चला रहा हूँ, छोटे स्तर पर चल रही है। भविष्य में अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो बड़े स्तर पर भी अपन प्रयास करेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों का आशीर्वाद हमेशा और सपोर्ट बना रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, निरामय, ठीक है। निरामय हो गया ना। निर्धन आधनमय। पूछा क्या है, नी उपसर्ग नहीं है, तो निरामय में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द इनमें से कौन सा है। असुरक्षित, पर्यावरण, एक या दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से कमेंट कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, असुरक्षित भी है और पर्यावरण में भी है। तो पर्यावरण में बात करें, परि प्लस आ प्लस वर्ण हो गया पर्यावरण, और असुरक्षित में अ प्लस सु प्लस रक्षित, असुरक्षित, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किस शब्द में 2 उपसर्ग है, 2 से अधिक उपसर्ग है। तो व्याकरण, दुर्व्यवहार, समन्वय, पर्यावरण, ठीक है। अभी पिछला क्वेश्चन अपने देखा था, उसमें मैंने बताया था पर्यावरण का और असुरक्षित का। तो अपने विवेक से इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। बताइए, पर्यावरण है, पूछ कह रहा है निम्नलिखित में से किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्ग है, ठीक है। बात करते हैं इसमें पर्यावरण में परि प्लस आ प्लस वर्ण, 2 उपसर्ग है। पर्यावरण इसका राइट आंसर नहीं होगा। मैंने ऐसे इसीलिए बताया था कि देखते हैं कौन क्लास को ध्यानपूर्वक देख रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 2, दुर्व्यवहार, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्दों में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। असुरक्षित, अत्यंत, अत्याचार, अध्यात्म, निकृष्ट, अभ्यर्थी, प्रत्याघात या प्रत्याघात अप्रत्यक्ष। बताइए कौन सा ऑप्शन है जिसमें दोनों में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। बताइए फटाफट से कमेंट कीजिए। तो आप लोग जब तक कमेंट करते हैं तब तक अपन कुछ चर्चा कर लें। साथियों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4, प्रत्याघात और अप्रत्यक्ष। यह ऑप्शन है चौथा, इसमें एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस शब्द में 3 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। सुव्यवस्थित, स्वागत, निराकरण, सम्मेलन। बताइए किस शब्द में 3 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। आपके पास टाइम है, ध्यानपूर्वक सोच समझ के इसका राइट आंसर आपको बताना है।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, सुव्यवस्थित। कैसे है? सु प्लस वी प्लस, ठीक है, सुव्यवस्थित शब्द है। तो सु धन वी धन अव, अव प्लस स्था प्लस इत, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 टुकड़ों में ये शब्द विभाजित हुआ है। तो ठीक है। नेक्स्ट, किस क्रम में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया गया है? पर्यावरण, अलंकार, तिरोभाव और आविर्भाव, ठीक है। तो फटाफट से कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर। आपके पास समय है, समय है आपके पास। अगर पीछे क्वेश्चन देखा होगा तो आपको पता होगा पर्यावरण में कितने उपसर्ग है, एक से अधिक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ठीक है। आपको आगे भी इनके विच्छेद करके देखना है किस में कितने उपसर्ग है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 पर्यावरण, ठीक है। स्वाभिमान शब्द में उपसर्ग है स्व, स्वा, सु या फिर स। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात करिए, अगर आपको पूछे स्वजन, स्वतंत्र, स्वाभिमान और स्वदेश, स्वराज्य, स्वावलंबन, इनमें सभी में स्व उपसर्ग है, ठीक है। स्व का मतलब क्या होता है? अपना स्वयं के अर्थ में इसका प्रयोग होता है, क्लियर। नेक्स्ट, किस विकल्प में उपसर्ग से रहित शब्द है? अकाल, अथल, अपड, ठीक है। दुश्चिंता, दुष्कर्म, दुस्साहस, कुघड़ी, कुपुत्र, कठोर, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आप लोगों को ही देना है, ठीक है। स उपसर्ग रहित शब्द है सहित, सहानुभूति, सोदाहरण, सोल्लास। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सहानुभूति, ठीक है। सहानुभूति, सह धन अनु धन भूति। तो स से रहित है, इसमें स है, ठीक है, स है। नेक्स्ट, विदेशी भाषा में उपसर्ग से बना हुआ शब्द इनमें से कौन सा या इनमें से नहीं है? हमशक्ल, सरताज, 49, लापता। साथियों, हमशक्ल, सरताज, लापता में हम सर और ला विदेशी उपसर्ग है, जबकि 49 में हिंदी उपसर्ग है। तो यह विकल्प के अनुसार क्वेश्चन गलत है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमशक्ल में उपसर्ग है हिंदी उपसर्ग, अंग्रेजी उपसर्ग, संस्कृत उपसर्ग या फिर उर्दू उपसर्ग। तो हमशक्ल में कौन सा उपसर्ग है? हमशक्ल में उपसर्ग है उर्दू उपसर्ग है, ठीक है। नेक्स्ट, किस शब्द में अन्य उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अनिच्छा, अनुचित, अनुपम, अनुगमन। तो अपने विवेक से इसका राइट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। साथियों, बात करते हैं हिंदी भाषा में अन्य उपसर्ग का प्रयोग किस लिए होता है? अभाव के अर्थ में होता है। जैसे अनुचित, अनुचित में अन्य उपसर्ग है। अनुपम, अनुपम में अन्य उपसर्ग है। अनिच्छा, अन्य धन इच्छा, इसमें अन्य उपसर्ग है, ठीक है। तो बचा कौन? बचा अनुगमन। तो अनुगमन में अनु उपसर्ग है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, सु उपसर्ग से निम्न में से कौन सा शब्द बना है? सु उपसर्ग से इन 4 शब्दों में से कौन सा उपसर्ग बना है, यह आपको बताना है। सुरेश, सुकर्म, स्वस्थ, सुरेंद्र, बताइए। सु का प्रयोग किस अर्थ में होता है? अच्छा या शुभ के लिए सु का प्रयोग होता है। इसमें सुशील, सुनील, सुकांत, सुलभ, सुलक्षण, स्वस्ति, स्वस्ति, स्वलय, सुलेख, ठीक है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग ही देंगे। क्या होगा इसका आंसर? गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, गलत नहीं होना चाहिए। बताना है आपको। सुरेश है, सुकर्म है, स्वस्थ है, क्या है?
सु उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है। सुशील, सुनार, सुकांत, सुलक्षण। अभी मैंने बताया था किस किस में सु का प्रयोग हुआ है, कौन कौन से शब्द है वो। तो अब अपन बात करते हैं, अगर पिछले क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताऊं क्या मैं, तो पिछले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्वस्थ। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर, बताइए, सु उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 सुनार। सु तो हो गया उपसर्ग, नार का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्निमेष शब्द में कौन सा उपसर्ग है, बताइए, फटाफट से कमेंट कीजिए। निर है, नी है, निही है, या फिर निस है। तो इसमें राइट आंसर निर उपसर्ग होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, एक कम के लिए प्रयुक्त होने वाला उपसर्ग है। आपको अटपटा लग सकता है लेकिन यह सही है। उन, जैसे 49, अन, अन 50, न 50, या फिर बिन, बिन 50। बताइए कौन सा सही शब्द है। तो इसके लिए आपको इसका राइट आंसर बताना है सोच समझ के। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, बताइए क्या है इसका राइट आंसर, फटाफट से कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या है। तो अपन पिछले पहले क्वेश्चन आया था कि 49, तो एकम के लिए उन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आकर्षण। आकर्षण, आकर्षण में उपसर्ग है। आकर्षण शब्द में उपसर्ग क्या है। आ है, अक है, आँख है, या आँख। ठीक है, तो फटाफट से कमेंट कीजिए क्या है इसका राइट आंसर। आकर्षण में उपसर्ग है, आ उपसर्ग है। आ प्लस कृष्ण, आकर्षण। आ जन्म का पूछ लिए, आक्रांत का पूछ लिए, आकार का पूछ लिए, सभी में क्या है, आ उपसर्ग है। ठीक है, अध खिला शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। अध खिला, कौन सा उपसर्ग लगा है। तो अध खिला शब्द में उपसर्ग है अध, कौन सा है, अध उपसर्ग है। ठीक है, इसके बारे में कुछ बताऊं क्या आपको मैं, जैसे अध का मतलब क्या होता है, आधा, आधा खिला हुआ। ठीक है, अध पका, अध कचरा, अध मरा, अध जला, ऐसे शब्द हो गए हैं। संस्कार में उपसर्ग है। संस्कार में उपसर्ग है, सम है, संस है, सम है, या फिर छ है। तो संस्कार में क्या है, सम उपसर्ग है। ठीक है, कौन सा है, कौन सा वाला है, सम, ये, ना कि ये, इसका ये है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस शब्द में सम उपसर्ग लगा है। समहार, संहार। ठीक है, स्वीकार, सप्रेम, साकार। अब एक शब्द में सम उपसर्ग लगा है, बाकी 3 में नहीं लगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 संगार। ठीक है, नेक्स्ट, स्वागत में कौन सा उपसर्ग लगा है। सु, स्वा, स्वाग, या फिर आगत। प्रत्यय पूछे तो आपको आगत बताना है, उपसर्ग पूछ रहा है आपको क्या, उपसर्ग। तो क्या है बताइए, शाबाश, सु उपसर्ग में, स्वागत में सु उपसर्ग लगा है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है। प्र, बताइए, प्र, प्रति, परि, परा। अगर आपको प्रतिष्ठा पूछ ले तो प्रतिष्ठा में क्या है, प्रति उपसर्ग है। क्लियर, लेकिन आपको पूछ रहा है प्रत्यक्ष, प्रतिधन अक्ष। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, किसमें अधि उपसर्ग नहीं है। बताइए कौन सा शब्द है जिसमें अधि उपसर्ग नहीं है, बताइए फटाफट से। तो अध्यादेश, अधिपति, अधिग्रहण, अधोमुख। अधोमुख शब्द में अध उपसर्ग लगा है, जैसे अध प्लस मुख, अधोमुख, यानी नीचे मुख, अधोगति। तो इसका राइट आंसर
हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अधोमुख। ठीक है। नेक्स्ट है अधोगति में कौन सा उपसर्ग लगा है? अधि, अध, अधो। अधोगति बताइए, अधोगति में कौन सा उपसर्ग लगा है? अधः। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? क्लियर है ना? चलिए आगे। नेक्स्ट है सचरित शब्द में उपसर्ग है सच, सद या फिर सत। सचरित शब्द में उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है वो आपको कमेंट करना है। साथियों, इस क्लास को देखने का मतलब यह है कि आपकी जो भी तैयारी है वो मजबूत हो जाएगी, क्योंकि इसमें विशेष क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाए हैं। दोस्तों काफ़ी मेहनत लगी है क्वेश्चन को छाँट कर बनाने में, तो आशा करता हूँ इस क्लास में आपका प्यार और सपोर्ट मिलेगा। एक बार आपको क्लास पूरी देखनी है, फिर आपको अपने आप ही यकीन हो जाएगा कि क्लास अपने लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सत्य। ठीक है। नेक्स्ट, किस क्रमांक में बद उपसर्ग नहीं है? अब बद का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है? बुरा। ठीक है। और बद किस भाषा का उपसर्ग है? हिंदी का है, विदेशी का है, किसका है? संस्कृत का है। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊं, बद विदेशी उपसर्ग है। ठीक है, मतलब बुरे के लिए इसका प्रयोग होता है। तो बदकिस्मत, बदनाम, बदहजमी, बदस्तूर। ठीक है, पूछा क्या है किस क्रमांक में बद उपसर्ग नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बदस्तूर। ठीक है। नेक्स्ट, अभी उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है? अभ्यागत, अभ्यास, अभ्युदय, अभिन्न। फटाफट से राइट आंसर कमेंट कीजिए। पूछा क्या है? अभी उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है? अभी उपसर्ग का प्रयोग किस लिए किया जाता है, किस अर्थ में किया जाता है? जैसे पास या फिर सामने या फिर चारों ओर के लिए अभिन्न अभी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखना, ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ ना वो आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अभिन्न। ठीक है। नेक्स्ट, उपसर्ग से बने हुए शब्द किस समूह में है? उपाय, उपदान, उपकार, उपचार, उपनित, उद्गित, उपमान, उपायन, सम्मान, उपयुक्त, उपयुक्त, उपायुक्त। 3 शब्द हैं, कभी देखने को मिल जाए तो कंफ्यूज मत होना। उपयुक्त, उपयुक्त, उपायुक्त 3 शब्द है। क्लियर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 उपाय, उपदान, उपकार। उप का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है? जैसे निकट, छोटा या फिर सहायक। उपदान, उपकार, उपनिवेश, उपन्यास, उपनिषद, उपायुक्त, उपेक्षा, इन सब में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है किस क्रम में नहीं उपसर्ग नहीं है? निबंध, नियम, निर्बल, निवास। तो नि का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है? बिना या विशेष या फिर निपुणता या फिर अधिकता के अर्थ में नि का प्रयोग, नि उपसर्ग का प्रयोग होता है। जैसे नियंत्रण, नियम, निवास, निवारण, निबंध। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 निर्बल। नेक्स्ट, उर्दू उपसर्ग ला किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? जैसे आपने सुना होगा कभी लावारिस, लाचार। ठीक है, अभाव, अच्छा, प्रत्येक या फिर बिना। बताइए, सोच समझ के इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर देना है। तो किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है? बिना के अर्थ में। नेक्स्ट है किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं लगा है? अध्यात्म, अभ्युदय, अधीक्षण, अध्येतिका। ऊपर के 2 शब्द पहले आ चुके हैं, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा इसका राइट आंसर है। तो किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं लगा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अभ्युदय। अधि उपसर्ग का प्रयोग जैसे ऊंचे या श्रेष्ठ या प्रधान के लिए होता है। ठीक है, जैसे अध्यादेश, अध्ययन, अध्यात्म, अधीक्षण,
ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से उपसर्ग से निर्मित कौन सा शब्द अशुद्ध है? आध्यात्म, वागीश, पर्याप्त, संग्रह है। तो राइट आंसर आपको देखते ही हो जाना चाहिए, आध्यात्म नहीं, वो अध्यात्म होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निश्चल शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? नी, निर, नी या फिर निस। तो अगर मान लो निश्चल शब्द का सही संधि विच्छेद करते हैं तो निधन चल होगा। यहाँ पे कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। लेकिन उपसर्ग या शब्दांश के दृष्टि से देखें तो इसमें निस उपसर्ग का प्रयोग है। निस उपसर्ग का प्रयोग बिना या बाहर के अर्थ में प्रयुक्त होता है, जैसे निश्चल, निस धन छल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 निस। ठीक है। नेक्स्ट है, आचार शब्द में अति उपसर्ग जोड़ने पर नया शब्द बनेगा। अत्याचार, अति आचार, अत्याचार या अतिचार या अत्याचर बताना है, कंफ्यूज मत होना। अतिचार है, अति आचार है, अत्याचार है और अत्याचर है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपको बताना है, अति उपसर्ग का प्रयोग किस अर्थ में होता है? अधिक या बहुत अधिक के रूप में इसका प्रयोग होता है, जैसे अत्यंत, अत्यधिक और अतिक्रमण, अतिरिक्त, अति आचार। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अत्याचार। ठीक है। नेक्स्ट है, अति उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है। अतिक्रमण, अत्याचार, अतिथि, अतिरिक्त। तो आपको बताना है, बताइए अति उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है, कौन सा शब्द है जो अति उपसर्ग से बना नहीं? अभी मैंने बताया था अति आचार, अत्याचार, अतिक्रमण, अतिरिक्त, अत्यधिक। तो अतिक्रमण हो गया, ये तो सही है, क्वेश्चन के हिसाब से नहीं, जो रियल है वैसे सही है। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा शब्द है? अतिक्रमण, अत्याचार, अतिरिक्त। तो बताइए कौन सा शब्द है? तो ऑप्शन नंबर 3 अतिथि। ठीक है, अधन तिथि पूछ के आ रहा आपको, अति उपसर्ग। ठीक है। नेक्स्ट है, उपसर्ग रहित शब्द चुनिए। बंगाली, परिकलन, स्वचालित, स्वदंत। बताइए उपसर्ग रहित। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाली। बंगाली व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यह किसी उपसर्ग से न बनकर तद्धित प्रत्यय ई से बना है, जैसे बंगाल धन ई बंगाली, जबकि परि स्व उपसर्ग है। ठीक है, परिकलन स्व, दूसरे में चौथे ऑप्शन में भी स्व लग रहा है, हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्रय शब्द में कौन सा, बताइए क्रय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगने से उसका अर्थ विपरीत हो जाएगा? अनक्रय, आक्रय, प्रक्रय, विक्रय। हो जाएगा, हो गया ना? बताइए कौन से में हुआ है? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नादान में ना उपसर्ग किस भाषा से आया है? हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत। बताइए। तो देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए, जैसे नालायक हो गया, नापसंद हो गया, नासमझ हो गया, नाबालिग हो गया। तो ये फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, किस भाषा का? फारसी का। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। उपकारक शब्द में किस उपसर्ग तथा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? उपरक, अ उ अक, अप क, उप अक। बताइए, फटाफट से कमेंट कीजिए। तो राइट आंसर है उप धन उप और अक। कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, प्रोन्नति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। प्रो, प्र, प्रह, प्रन। तो इसका राइट आंसर हो गया प्र। प्र अधिक आगे विशिष्ट के अर्थ में प्रयोग होता है, जैसे प्रेषण, प्रार्थी, प्रोन्नति, प्रहसन, प्रस्तुत, प्रयास, प्रसव, प्रस्तावना, प्रोन्नति, प्रोज्वल, प्राध्यापक, प्रेषक, प्रणयन,
प्राचार्य, प्रारंभ, प्रबल, प्रभाव, प्रणीत। ठीक है। नेक्स्ट, प्रत्युत्तर में कौन सा उपसर्ग लगा है? बताइए, प्रत्युत्तर में कौन सा उपसर्ग लगा है? प्रतिधन उत्तर। बताइए बताइए, फटाफट से बताइए, फिर आगे आगे के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, प्रतिधन उत्तर। प्रत्यर्पण शब्द बना है, प्रत्यधन अर्पण, प्रतिधन अर्पण, प्रत्यधन अर्पण, प्रतिधन यर्पण। तो फटाफट से कमेंट कीजिए, गलत तो होना चाहिए नहीं। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग ही देंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द 2 उपसर्गों से नहीं बना है? निर्बल, प्रत्युपकार, समाचार, अत्याचार। आपको संधि विच्छेद करके देखना है किस शब्द में कितने उपसर्ग है। आप लोग करोगे तो आप लोग ही, आपके जो क्वेश्चन सोल्व करने की क्षमता है वो तेज हो जाएगी। थोड़ा एग्ज़ाम में तुरंत उसका आंसर आप लोगों को पता चल जाएगा शब्द को देखते ही। इसीलिए बोल रहा हूँ, आप स्वयं कीजिए। ठीक है। नहीं होता है तो मुझे बताइए। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है, बताइए कौन सा है? निर्बल है, प्रत्युपकार है, समाचार है, अत्याचार है। निर्धन बल निर्बल, प्रतिधन उपधन कार उपकार प्रत्युपकार, सम धन आधन चार समाचार, अति धन आधन चार अत्याचार। तो ऑप्शन नंबर 1 हो गया। ये निर्बल एक ही उपसर्ग से बना है। ठीक है। बाकी जो 3 शब्द है वो कितने से बना है? 1 से अधिक उपसर्गों में। ठीक है। नेक्स्ट है, वि उपसर्ग का अर्थ विशेष कहाँ प्रतीत हो रहा है? विषम, विपरीत, विकल, विजय। सीधा देखने पर ही उत्तर पता चल रहा है विजय में हो रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट है, किस क्रमांक में उपसर्ग के योग से बना हुआ शब्द है? ओधक, ओपल, ओतार या कुलीन। तो इसका राइट आंसर क्या है? ओ का अर्थ किस रूप में प्रयुक्त होता है हीन के लिए? जैसे ओतार, ओसर, ओगुण। ठीक है। ओगुण के अगर कोई गांव में सुना होगा, ओगुण है, ये लड़का ओगुण है, मतलब गुणों से हीन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ओतार। नेक्स्ट है, 49 शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उ, उत, उन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें उन है। ठीक है। पहले क्वेश्चन आ चुका, तो फालतू टाइम खराब नहीं करना है। आगे चलते हैं। सज्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सज, सह, सत या फिर सम। बताइए। तो राइट आंसर है, इसमें सत्य का प्रयोग हुआ है। सत्य प्लस जन, सज्जन। नेक्स्ट है, किस विकल्प के सभी शब्द सह उपसर्ग से निर्मित है? बताइए। पहला ऑप्शन है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, तीसरा है, कौन सा है? 16, सत्क्रिया, सद्भाव, सहपाठी, सद्भावना, सहायक, सहोदर, सगमन, सहित, सहकर्ता, सार्थक, सज्जन, सदैव, सकाम, सावकाश, सजीव इत्यादि। तो आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, सदैव, सकाम, सावकाश, सजीव। नेक्स्ट है, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? पर्यटन, नकटा, संकल्प, हमराज। नकटा, नकटा उपसर्ग रहित शब्द है। अन्य विकल्पों में परि है, परिधन अटन, सम धन कल्प संकल्प, हम धन राज हमराज। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुरोहित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पुरस, पुरह, पुर, पुरा, पुरधन, पुरहधन हित, पुरोहित, विसर्ग संधि। ठीक है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है? बेकार, बेलदार, बेखबर, बेगुनाह है। देखते ही इसका आंसर आप लोगों को आ जाना चाहिए। बताइए, कौन सा शब्द है जिसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है? बताओ बताओ। ये क्वेश्चन आप पे छोड़ दूँ मैं? आपके लिए छोड़ दूँ क्या, या फिर आप बताओगे? तो बताइए क्या है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
आच्छादन शब्द में उपसर्ग है। आहा, आह, आ, अच, अ। बताइए क्या है? आच्छादन शब्द में उपसर्ग है, तो आ उपसर्ग है। आधन क्या होगा इसका संधि विच्छेद? बताइए, आप लोगों को कमेंट करके बताना है। किस विकल्प के सभी शब्द विदेशी उपसर्गों से निर्मित नहीं है? दरकार, नालायक, बेलगाम, हमदर्द, सरगिरोह, लाचार। नास्तिक, बहुमत। तो बताइए, नास्तिक और बहुमत, ना तो विदेशी उपसर्ग है और बहुदेशी उपसर्ग है। पूछ क्या रहा है? किस विकल्प के सभी शब्द विदेशी उपसर्गों से निर्मित नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस शब्द में केवल एक उपसर्ग जुड़ा हुआ है? सुप्रसिद्ध, प्रतिनियुक्ति, पर्यवेक्षक, अभिभावक। बताइए कौन सा है इसका राइट आंसर? तो राइट आंसर बताने से पूर्व बात करते हैं। सुप्रसिद्ध में सु, धन, प्र, धन, सिद्ध। सिद्ध मूल शब्द है, 2 उपसर्ग है। प्रतिनियुक्ति, प्रतिधन, निधन, युक्ति। पर्यवेक्षक, परिधन, अवधन, इक्षक। अभिभावक, अभिधन, भावक। तो आंसर आपको पता चल गया है, तो अभिभावक, अभिधन, भावक। नेक्स्ट है, उपसर्ग से निर्मित शब्दों के संदर्भ में कौन सा विकल्प संगत है? सु, स्वल्प, सौहार्द, सुसुप्त। आ, अपेक्षित, आंगिक, आसक्ति। प्र, प्रगति, प्रतिवाद, प्रभाव। नि, निष्पक्ष, निष्णात, निष्ठा। तो बताइए कौन सा है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर देखते ही पता चल जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो साथियों आशा करता हूँ यह क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे या ना लगे, क्योंकि क्वेश्चन आपके लिए है। ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आ चुके, और अभी जितने भी एग्जाम हैं उन सब में आने के पूरे चांस है। तो आपसे एक ही निवेदन है, कृपया इस क्लास को लाइक करें और अन्य दोस्तों के पास ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, ताकि उनका भी भला हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।